असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। लास्ट थर्सडे के सब्जेक्ट और सेशन के पश्चात मुझे ऐसे कुछ लग नहीं रहा कि और कोई बात करनी चाहिए क्या। जिसने भी अटेंड किया वो सेशन, जो यहाँ प्रेजेंट थे और जिन्होंने बाद में यूट्यूब पर देखा, सभी को ऐसा लगा कि वो अल्टीमेट था। वो जो यहाँ थे उनको, कई लोगों को एक्सपीरियंस भी हुआ उस अल्टीमेट का, और जिन्होंने बाद में सुना उनको भी ग्लिम्स मिला उस अल्टीमेट स्टेट का। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि और क्या बात किया जाए। तो आज मैं चाहता हूँ कि जनरल क्वेश्चन आंसर से शुरू किया जाए, क्योंकि एक बार पीक पर पहुँचने के बाद में जैसे बहुत अच्छा खाना खाया, कहीं डेजर्ट खाया, कॉफ़ी पी ली, आइसक्रीम खा लिया, पान खा लिया, अब इसके बाद में और कुछ कोई मिठाई, आइसक्रीम, डेजर्ट खाने की इच्छा नहीं करती है। फिर थोड़ी वॉकिंग करनी ठीक रहती है, थोड़ा एक्सरसाइज करना, थोड़ा योगा करना ठीक रहता है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा मेंटल योगा ही किया जाए, क्वेश्चन आंसर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, लाइफ के क्लैरिफिकेशंस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जब तक हमारा वो अल्टीमेट सब्जेक्ट हजम ना हो जाए, अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए। स्पिरिचुअल सब्जेक्ट का अल्टीमेट जानना एक बात है, उसको प्रैक्टिस करना दूसरी बात है। परंतु फिर भी अगर लाइफ में कोई किसी के प्रॉब्लम्स है, कुछ डाउट्स हैं, तो उन्हें क्लैरिफाई करना भी बहुत आवश्यक है। जब तक वो क्लैरिफाई नहीं होगा, उस अल्टीमेट सब्जेक्ट तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये साम सीढ़ी वाला खेल रहे हैं हम लोग। 99 तक पहुंच गए, एक स्टेप बाकी था एनलाइटनमेंट का। वो सांप ने खाया, सीधा 2 नंबर पे आ गए वो। मैं केवल रिपीट कर दूं कि वो सब्जेक्ट क्या था। अहम भाव, हमारा मैं, जिससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं कौन हूँ, उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक है हमारा शरीर, और उस शरीर से दूसरे शरीर। दूसरा एस्पेक्ट है ब्रह्म तत्व, आत्मा, चेतना। और हमारा मैं उस पेंडुलम के जैसे दोनों के बीच में स्विंग होता रहता है। शरीर की तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहेगा या उसके ऊपर चिपका हुआ रहेगा तो संसार के दुख सुख, रोज़ की तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स, ये परेशान ज़्यादा करेगी। क्योंकि संसार एक जैसा नहीं रहता है। संसार में एक स्टेबिलिटी नहीं रहती है। संसार में, ये संसार का नियम ही नहीं है।
न शरीर में स्टेबिलिटी रहेगी, न रिश्तों में रहेगी, न आपके काम में, बिजनेस में, न मूड में, न माइंड में। तो संसार का नियम ही है कि ऊपर नीचे का ग्राफ रहना। तो शरीर के साथ में चिपके रहोगे, उसका अर्थ है संसार के साथ में चिपके हुए हैं। तो जब तक शरीर और संसार के साथ में चिपके रहोगे तब तक लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे। ये पेंडुलम जब उस ब्रह्म तत्व पर जाके टिक जाएगा, वहाँ पर रुक जाएगा, उस आत्मा में स्थित हो जाएगा, तब संसार में अप्स एंड डाउन्स होते हुए भी आपको उस अप्स एंड डाउन्स का फील नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। फिजिकल लेवल पर हो सकता है कि अप्स एंड डाउन्स होंगे, तकलीफ़ें आएगी, बट आपको फील नहीं होगा। और फील नहीं होने से वो कोई परेशानी या कोई तकलीफ़ें आना या नहीं आना, उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। तो हमारी जर्नी सारी की सारी यहाँ शरीर से लेकर के उस आत्म तत्व तक की ही है। उस चेतना में स्थित होना, इस पेंडुलम को रोक करके प्योर कॉन्शियसनेस ब्रह्म तत्व पर ले जा करके स्थित कर देना। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, बता रहा था कि ये संसार में इस प्रकार के वेव्स क्यों रहते हैं, ये ऊंच नीच क्यों रहता है, संसार में एक जैसा क्यों नहीं रहता है, हर दम सुख क्यों नहीं रहती है संसार में, हर समय शांति क्यों नहीं रहती है, हर समय जैसा हम चाहते हैं वैसा क्यों नहीं होता है। संसार की उत्पत्ति लाइफ फोर्स से होती है। लाइफ फोर्स का अर्थ है प्राण, इंग्लिश में उसे लाइफ फोर्स कहते हैं। उस लाइफ फोर्स से ही संसार की उत्पत्ति होती है और संसार में लाइफ फोर्स के कारण चलती है। हर पल हम जो सांस लेते हैं, एक इनहेलेशन है, एक एक्सहेलेशन है। इस इनहेलेशन के साथ में लाइफ फोर्स अंदर जा रही है, प्राण अंदर जा रहा है, और एक्सहेलेशन के साथ में प्राण बाहर आ रहा है। अब इसका ग्राफ बनाया जाए लाइफ फोर्स का, प्राण का, तो ग्राफ कैसा होगा? जब हम सांस ले रहे हैं तो लाइफ फोर्स ऊपर जाएगा, जब सांस छोड़ रहे हैं लाइफ फोर्स नीचे आएगा, फिर सांस ले रहे हैं लाइफ फोर्स ऊपर जाएगा, फिर सांस छोड़ रहे हैं लाइफ फोर्स नीचे आएगा। तो ऐसा ग्राफ तो ऐसे ही बन रहा है। जब लाइफ फोर्स का ही ग्राफ ऐसा है तो लाइफ फोर्स जो संसार को चला रही है, जो लाइफ फोर्स लाइफ को चला रही है, वो ऐसे कैसे हो सकता है भाई? उसका बेस ही नहीं है, ऐसा रहना उसका बेस ही नहीं है। यू गॉट इट? कृष्णया शंकराया। Life force goes up, exhalation, life force comes down. So if you make a graph, it is like this. So life will never be like this. It will be in, sit down. ऐसा लाइफ दो ओकेशन पर हो सकता है, पॉसिबल है। कब? लाइफ फोर्स के ऐसे रहते हुए भी लाइफ ऐसे दो ओकेशन पर संभव है, एक डेथ के टाइम पर, दूसरा एनलाइटनमेंट के टाइम पर। क्योंकि ये ग्राफ जो है ये फिजिकल वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल है। एनलाइटनमेंट में हम फिजिकल वर्ल्ड से जुदा हो जाते हैं, हम उससे अलग हो जाते हैं, हम उससे हट जाते हैं। हट करके हम एक्सपेंशन में चले जाते हैं, हम सारी सृष्टि में व्याप्त हो जाते हैं, हम ओमनी प्रेजेंट हो जाते हैं क्योंकि हम ब्रह्म तत्व के साथ में लीन हो जाते हैं और हमारे अंदर सृष्टि चलती रहती है। उस हमारे अंदर चलने वाली सृष्टि में यह सब चलता रहता है, परंतु हम जो ब्रह्म तत्व है वो ऐसे रहता है। तो केवल दो ओकेशन पर लाइफ फोर्स ऐसे चलते हुए भी हम इस एक ही इक्विलिब्रियम स्टेट में स्थित रह सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम स्टेट है।
और कोई दूसरा या दो तो मैंने बता दिया, तीसरा कोई स्टेट ही नहीं है, ओकेशन नहीं है जब लाइफ ऐसे हो जाए। तो हमारे पास भी दो ही ऑप्शन है। अगर हरदम सुखी रहना है, इस संसार के उतार चढ़ाव से अगर हम इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहते हैं, हर समय एक स्टेट को एंजॉय करना चाहते हैं, हर समय उस डिविनिटी के साथ में लीन होकर के आनंद लेना चाहते हैं, तो या तो हमको मरना पड़ेगा या एनलाइटन होना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। मरने का डिसाइड करो तो अगले बार में यहाँ 10-20 रस्सियाँ बंधवा देंगे, जिसको मरना है आकर के लटक जाना। और एनलाइटन होना है तो फिर उनकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ बैठे बैठे ही एनलाइटन हो जाओगे, फिर ये लाइफ फोर्स आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। और लास्ट थर्सडे का सेशन एनलाइटनिंग सेशन था, सुसाइडिंग सेशन नहीं था वो। और कई लोगों से मुझे बाद में फीडबैक मिली थी, बहुत अच्छा रहा उनके लिए। रात भर चिंतन मनन चला, सुबह आत्म भाव में उठे, ब्रह्म भाव में उठे, शरीर से अपने आप को अलग देख करके शरीर को निहार रहे थे। हो सकता है उस स्टेट में स्थित नहीं रहे होंगे, लेकिन अगर आपने उसका ग्लिम्स भी अनुभव किया, उसको एंजॉय किया, एक ग्लिम्स भी, 1 मिनट के लिए भी, उसका अर्थ ये है कि वो बीज बोया गया है, वो सीड बोया गया है। अब आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, वो पेड़ बड़ा होगा, एनलाइटनमेंट मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट टाइम मैंने एक स्टेटमेंट किया था जो हमारे स्वामी जी का स्टेटमेंट था कि सीयर इज़ वन, सीयर इज़ द सेम इन एवरी वन, बट सीन इज़ डिफरेंट एंड द एक्ट ऑफ सीइंग इज़ डिफरेंट। उसी के कनेक्शन में एक और स्टेटमेंट, एनलाइटनिंग स्टेटमेंट है, डूअर इज़ वन, डूअर इज़ सेम इन एवरी वन। Doer is one, doer is same in everyone, but the act of doing is different, and the result of the act of doing also is different. समझ में नहीं आया, ऐसे क्या कर रहे हो यार? सब कंफ्यूज स्टेट में है। इसीलिए कहा गया है ना, संत वचन है अटपट, झटपट समझ ना आए, जिसके झटपट समझ आ जाए, जिंदगी की खटपट मिट जाए। झटपट जिसके समझ में आ जाए, मेंटली बहुत अवेकन स्टेट में, अवेयरनेस में, एक एक वर्ड पर ध्यान दे रहा है, उसके तो झटपट आ जाए। हमारी कोशिश स्वामी जी के साथ में ऐसी रही, जो बोलते थे 100% कॉन्सेंट्रेशन, एक एक शब्द पर। उस समय तो हमारी समाधि लग जाती थी, और वो फिर उनके वचन झटपट समझ में आने लग गए, तो कल्याण भी झटपट हो गया। डूअर इज़ वन, डूअर इज़ द सेम इन एवरी वन, बट द एक्ट ऑफ डूइंग इज़ डिफरेंट एंड द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ डूइंग ऑल्सो इज़ डिफरेंट। इसका अर्थ यह है कि डूअर मतलब जो करने वाला है, जो करता है, वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। आप में अलग करता, आप में अलग करता, इनमें अलग करता, उनमें अलग करता, वो नहीं है। वो करता एक ही है, और वही करता सभी में है, सभी में वही एक ही करता है, एक ही डूअर है। इसके बावजूद भी एक्ट ऑफ डूइंग डिफरेंट है। हर शरीर में अलग अलग एक्ट से वो करता है। हर शरीर का सहारा लेकर के
उसका एक्ट अलग अलग है। ये अलग एक्ट करेंगे, ये अलग एक्ट करेंगे, ये अलग तरीके से एक्ट करेंगे, ये प्लेन चलाएंगे, वो खाना बनाएंगे, वो किसी झगड़ा करेंगे, वो गाना गाएंगे, वो और कुछ करेंगे। सबका एक्ट अलग अलग है। करने वाला एक होते हुए भी, डूअर एक होते हुए भी, वो एक एक शरीर के द्वारा अलग अलग एक्ट करता है, और अलग अलग एक्ट करने के कारण उस एक्ट का रिजल्ट भी अलग अलग आता है। एक्ट अलग है, रिजल्ट भी अलग है, पर करने वाला एक ही है। अब समझाने के लिए तो गुरु माँ को ही लाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कन्फ्यूजन क्रिएट करता हूँ, वो थोड़ा सा एक स्टेटमेंट में क्लैरिफाई कर देती है कि गुरुजी ने क्या बोला है। ये मैंने किसी को बोला, वो कंफ्यूज हो गए थे, वो 5 मिनट तक समझ में नहीं आया, डूअर, डूइंग, एक्ट, रिजल्ट। तो गुरु माँ ने समझाया कि देखो, हम जब सपना देखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, जब हम ड्रीम स्टेट में होते हैं, सपना देखते हैं, उस ड्रीम में 4-5 कैरेक्टर्स हैं। आपकी पत्नी है, आपकी गर्लफ्रेंड है, माँ बाप है, दोस्त है, या गुरु है, या और कोई है, कोई दुश्मन भी है, आपका पत्नी भी है, गर्लफ्रेंड भी है, दुश्मन भी है। अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। ड्रीम आप देख रहे हो, उसमें 4-5 कैरेक्टर्स हैं। हर कैरेक्टर अलग अलग एक्ट कर रहा है वहां पर। हर कैरेक्टर, पत्नी हो सकता है डांट रही है आपको, दुश्मन आपसे दुश्मनी निकाल रहा है, आपको मारने के लिए आपके पीछे भाग रहा है, आप आगे आगे भाग रहे हो। तीसरा कैरेक्टर कुछ कर रहा है, चौथा कैरेक्टर कुछ कर रहा है। हर कैरेक्टर अलग अलग तरीके से एक्ट कर रहा है, और हर कैरेक्टर के एक्ट का रिजल्ट भी अलग अलग है। जो मारना चाह रहा है उसने मारा, जिसने मार खाया उसने वापस मारा उसको, और किसी ने कुछ किया उसका रिजल्ट उसको अलग मिला, तीसरे ने कुछ किया उसका रिजल्ट अलग मिला, चौथे ने जो किया अलग रिजल्ट मिला। इन 4-5 कैरेक्टर्स के एक्ट अलग अलग है, उनके रिजल्ट भी अलग अलग है, लेकिन करने वाला कौन है? करने वाला एक ही है। जो ड्रीम देख रहा है वो कर रहा है, एक्चुअल में वो डूअर है। वहां पर अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, उनको अलग रिजल्ट मिल रहा है। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई भाग रहा है, कोई मार रहा है, लेकिन इन सब को करवाने वाला, इन सब को अलग अलग तरीके से एक्ट करवाने वाला और उनको रिजल्ट देने वाला कौन है? कितने हैं? कितने और कौन है? एक ही है। कौन है? जो सपना देख रहा है। परंतु जो कैरेक्टर्स हैं सपने में, उस समय वो ये सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, और वो रियलिटी में ही उनको लग रहा है। उस समय जब सपना देख रहे हैं, हर कैरेक्टर को ये फील हो रहा है कि वो एक्ट कर रहा है, और उसको उसके एक्ट का रिजल्ट भी मिल रहा है उस सपना में। अगर वो 2 तल्ले से नीचे गिरता है, उसकी टांग टूटती है, सपने में टांग टूटती है, दर्द भी उतना ही होता है जितना आप अभी 2 फ्लोर से नीचे कूदिए, जितना दर्द अभी होगा उतना का उतना दर्द सपने में भी। कोई कैरेक्टर 2 फ्लोर से नीचे कूदेगा, टांग टूटेगी, उतना ही का उतना दर्द होगा। सामने कोई बंदूक लेके आ जाएगा, आपको मारने की कोशिश करेगा, उतना ही डर, उतना ही पसीना आपके उस समय आएगा जितना अभी, अगर इसको हम रियलिटी मानते हैं, आएगा तो उतना का उतना उस समय आएगा। उसका अर्थ है कि जब सपने में है तब हर चीज़ रियलिटी में चल रही है, परंतु उनका डूअर कौन है? कौन करवा रहा है? वो कौन डरा रहा है? कौन डर रहा है? कौन मार रहा है? कौन मार खा रहा है? कौन हंसा रहा है? कौन हंस रहा है? कौन रुला रहा है? कौन रो रहा है? ये सब कौन करवा रहा है? एक अकेला इंसान जो सपना देख रहा है। इसी प्रकार हम सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं किसी के सपने के, और वो एक अकेला इस सपने को चला रहा है।
हमारी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। और हमारे कैरेक्टर्स की एग्जिस्टेंस कब ख़त्म होती है? जब हम सपना देख रहे हैं, उसमें 4-5 कैरेक्टर्स हैं, उनकी एग्जिस्टेंस कब ख़त्म होती है? जब हमारा सपना टूट जाता है। 1 सेकंड में सारे के सारी एग्जिस्टेंस समाप्त, कुछ रहा ही नहीं। वैसे ये सपना जब टूटेगा, एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, उसी क्षण ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं, एक क्षण की एग्जिस्टेंस भी नहीं है। ये एग्जिस्टेंस कब ख़त्म हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। डूअर इज़ वन, डूअर इज़ द सेम इन एवरीवन। इसका अर्थ ये है कि कर्ता एक ही है और वो ही कर्ता सभी में है। जैसे हमारे सपने के कैरेक्टर्स में, उन सारे कैरेक्टर्स में हम हैं कर्ता के रूप में, हम करवा रहे हैं उनसे, और कैरेक्टर्स को पता भी नहीं चल रहा है। सपने के कैरेक्टर सोच रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, उनको पता नहीं है। लेकिन जो सपना देख रहा है वो उनसे अलग अलग एक्ट करवा रहा है, और उन अलग अलग एक्ट का उनको रिजल्ट भी दिलवा रहा है। हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं अभी इसको पानी पीता हूँ, ये मेरा एक्ट हो गया, पानी अंदर चला गया, मुझे पानी का स्वाद आया, गले की प्यास बुझी, पानी पीने का रिजल्ट मिल गया मुझे। आपने दुकान खोली, वहाँ पर बैठे हो, माल बेच रहे हो, कस्टमर आया, पैसे लिए, 100 रुपये की चीज़ बेची, 20 रुपये प्रॉफिट किया, आपने एक्ट भी किया, रिजल्ट भी मिला। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है कि हर एक्ट के साथ में जब हमको रिजल्ट मिल रहा है और जैसा हम कर रहे हैं वैसा रिजल्ट मिल रहा है, मैं किसी को थप्पड़ मारता हूँ, वो मुझे वापस थप्पड़ मारता है, मेरे एक्ट का रिजल्ट मुझे मिल रहा है, तब हम ये मान नहीं पाते हैं कि हमसे और कोई ये सब एक्ट करवा रहा है। हमारी प्रॉब्लम वो है। कैसे मान लें? मैंने कुछ किया, उसका रिजल्ट मुझे मिला, तो मेरा इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस सॉलिडिफाई होता चला गया, स्ट्रांग होता चला कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ, मेरा एक्ट है, आप सुन रहे हो, मेरे एक्ट का रिजल्ट है। आप कोई कह दे कि नहीं आप एग्जिस्ट कर रहे हो इसलिए आप बोल रहे हो, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए हम सुन रहे हैं, तो ये तीसरा कौन आ गया जो मुझसे बुलवा रहा है और आपको सुनवा रहा है? तो हमारी एग्जिस्टेंस का एक सॉलिडिफिकेशन होता जाता है, वो प्रूफ होता जाता है, हर एक्शन में प्रूव होता है कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो ही अपने बसने का कारण बनता है। वो हर एक्ट का एक रिजल्ट जब मिलता है हमको, तो हमको ऐसे फील होता है कि हम इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं, वहीं हमारा बंधन शुरू होता है। परंतु वो सच नहीं है। सपने में भी जो कैरेक्टर है उसको भी सेम ऐसी फीलिंग होती है कि वो कुछ एक्ट कर रहा है, उसका रिजल्ट उसे मिल रहा है, इसलिए उसको जब तक सपना चलता है तब तक ऐसे लगता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। उसको ये नहीं लगता कि आपके सपने का कैरेक्टर है वो, ये सपने के कैरेक्टर को कभी नहीं लगता है। उसको लग रहा है कि वो एग्जिस्टेंस उसकी है, वो किसी शहर में है, कहीं पहाड़ों में है, नदी में है, कुछ कर रहा है, पेड़ पे चढ़ रहा है, उतर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है वो, तो उसके लिए एक प्रूफ हो जाता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन रियल में तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने वाला, उसकी एग्जिस्टेंस को क्रिएट करने वाला जो सपना देख रहा है वो है, और उसे करवा करके उसको ऐसे फील करवाता है कि ये तुम कर रहे हो। वैसे ही हमको कोई ना कोई करवा रहा है, परंतु फील ऐसे करवा रहा है कि तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो। यही फंसने का कारण है, यही दुख का कारण है, यही भय का कारण है। सारी सृष्टि इसी एक कॉन्सेप्ट में ही उलझी हुई है। जो इसको जान ले कि कराने वाला और कोई है, करता एक्चुअल में और कोई है, मैं नहीं, डूअर और कोई है, मैं नहीं, और वो डूअरशिप छोड़ देता है और अपनी डूअरशिप को छोड़ करके पेंडुलम के जैसे उसके ऊपर डूअरशिप डाल देता है कि भाई साहब तुम कर रहे हो, मुझे केवल एहसास करवा रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, बस आपका कल्याण, उसी पल आपका कल्याण।
जब डूअरशिप नहीं रहेगा तो कोई कर्म नहीं रहेगा, कर्म नहीं रहेगा तो कर्मों का फल नहीं मिलेगा, कर्मों का फल नहीं मिलेगा तो मोक्ष ही मोक्ष, मुक्ति मुक्ति, आनंद ही आनंद। फिर संसार में कुछ भी हो, उठा पटक, ऊंच नीच, अच्छा बुरा, आप केवल देखते रहते हो उस डूअर को। उसके सपने के कैरेक्टर मैं भी हूँ, उसके सपने के कैरेक्टर ये भी है, उसी के सपने के कैरेक्टर ये भी है। अब वो सपना देखने वाला इसको अलग तरीके से नचा रहा है, इसको अलग तरीके से नचा रहा है, इसको अलग तरीके से नचा रहा है, अच्छा सपना देख रहा है। ऐसे मस्त हो जाओगे, फिर न मारने वाले से डर लगेगा, न मरने से डर लगेगा, न कोई लॉस से डर लगेगा, न प्रॉफिट से खुशी होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मूवी चल रही है और आप मूवी देख रहे हो। ये लाइफ का एक बहुत बड़ा सत्य है। नहीं बोलने की इच्छा होते हुए भी बहुत बोलता जा रहा हूँ। मैं सोचा था कि आज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे केवल, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ी सुनने की आदत ज़्यादा पड़ गई मुझे लग रहा है। ये महीने 2 महीने से क्वेश्चन आंसर्स बंद हो गए, आपको सुनने का नशा पड़ गया, मुझे बोलने का नशा पड़ गया था। लेकिन इतना लाइफ में एसेंस, इतना ही सारी सृष्टि के सीक्रेट का, हमारे लाइफ का रस, एसेंस इतना ही है। अपनी डूअरशिप छोड़ दो, अपने इस शरीर भाव को छोड़ दो और उस आत्म भाव, परमात्मा भाव में स्थित हो जाओ। स्थित होने का अर्थ ये नहीं है कि आपके फिजिकल वर्ल्ड में कोई तकलीफ़ें नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आप किसी से डांट नहीं खाओगे, आपके लॉस नहीं होगा, हड्डी नहीं टूटेगी, बीमारी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब होने वाला है, क्योंकि लाइफ फोर्स जिसको चला रही है वो ऐसे ही चलाएगी। वो हर पल लाइफ फोर्स शरीर में ऐसे जा रहा है, तो शरीर में भी कभी बीमारी, कभी ठीक, कभी गैस बन गया तो कभी छाती में पेन आ गया, कभी जुकाम लग गया, कभी बुखार लग गया, कभी किसी के कैंसर हो गया, कभी किसी की किडनी फेल हो गई, कुछ भी हो सकता है। ये लाइफ फोर्स जब ऐसे चलती है तो किसी को भी अपने चपेट में ले सकती है, किसी को मार सकती है तो किसी को पैदा कर सकती है, और जो पैदा करी है तो उसको मारेगी भी वो। ये तो लाइफ फोर्स का काम ही है, ये उठाना पटकना, ये चलता रहेगा। परंतु आप दृष्टा भाव से, बिना अपने डूअरशिप के, ये देखते रहोगे कि वो डूअर किस प्रकार से ये एक्ट करवा रहा है अलग अलग शरीर से। कोई मर भी गया तो ऐसा लगेगा कि अब उसको मरने की एक्टिंग दिया है, वो इसलिए पड़ा है मुर्दा के जैसे। वो सपने में उसको मुर्दा देख रहा है, मुर्दे के तो हाथ में है ही नहीं कि मरूं या नहीं मरूं, और कहीं उसी मुर्दे को और कहीं उठा करके उसको पैदा कर दिया। इसीलिए कई लोग ये भी बोलते हैं, जब डेथ देखते हैं, जब किसी की मृत्यु देखते हैं, कुछ लोग मृत्यु में एंड देखते हैं कि मृत्यु आ गई, कुछ लोग मृत्यु में जीवन देखते हैं कि एक नए जीवन का प्रारंभ हो गया। दृष्टि देखिए, मृत्यु में कोई जीवन देखता है और कोई पैदा होते ही मृत्यु देखने लगता है, अरे यार पैदा हो गया, अब इसको मरना ही है एक दिन। और कोई मरने वाले को देखता है कि अब नया जीवन शुरू हुआ है। दृष्टि का कितना अंतर है। सारा का सारा यहाँ दृष्टि का ही खेल है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अपने भाव को बदलिए। इस संसार में बहुत अट्रैक्ट करने की चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आवर प्लेस में लाइटिंग लगी हुई है, ये आनंद आजकल बहुत आवर प्लेस को सजा के रखता है, लोग अट्रैक्ट हों, फंसाने की कोशिश करता है। वो ऊपर वाला हमको सब फंसा रहा है, यहाँ हम और किसी को फंसा रहे हैं। वो बड़े खेल में छोटा खेल, छोटे खेल में और छोटा खेल, और छोटे खेल में और छोटा खेल, हर कोई खेल रहा है। कभी कभी तो हम अपने आप से ही खेलते हैं। जस्ट अ मिनट, वेरी अर्जेंट। ओके ओके, माइक दीजिए वहाँ पर। What is wrong with being a doership? Nothing wrong till you are happy with it. That's all. Nothing wrong. Only when you are unhappy you can ask me that question.
till you are happy, till everything is going fine, no problem. No problem. What is the problem? Till everything is fine, congenial, things are happening the way you want, you don't feel the pain, you don't feel suffering of the world, mood swings don't take place, others get angry, you're in a equilibrium state, you're always peaceful, nothing wrong. Only when you feel the burden of all these pains and pleasures and suffering, then probably this question and this answer will have some weight. Not till then. Otherwise not required. No, what is the problem? Okay, thank you. हम कहाँ थे? हाँ, अट्रैक्शन की बात हो रही थी. एक बार हनुमान जी और उनकी वानर सेना सीता जी को ढूंढने जा रही थी. अलग अलग ग्रुप्स बन गए थे. कुछ बंदरों के अलग ग्रुप एक डायरेक्शन में, कुछ वानरों का अलग ग्रुप अलग डायरेक्शन में. तो हनुमान जी और उनके बंदर वानर सेना एक ग्रुप में जा रहे थे. ढूंढते ढूंढते थक गए बेचारे. कुछ खाए नहीं, पानी नहीं मिला, तो थके हारे चल भी नहीं पा रहे थे. दूर उन्हें एक गुफा दिखी. तो गुफा के पास जब आए तो वहाँ देखा कि गुफा में से 2-3 चिड़ियाएँ, 1-2 बर्ड बाहर निकल रही थी और उनके पंखों पर पानी था. तो हनुमान जी को लगा कि गुफा के अंदर कुछ मिलेगा पानी पीने के लिए, तो वो गुफा में चले गए. जैसे ही गुफा में गए, वहाँ पर वाह, झरने बह रहे थे, नदियाँ थी वहाँ पर, बड़े बड़े पेड़ थे फ्रूट्स के, आम के. बंदर जाति के थे, वो पेड़ों पर चढ़े, फ्रूट्स खाया, पेट भरा उन्होंने. मूंगफली. थोड़ा और आगे गए तो वहाँ पर बगीचा, थोड़ा और आगे गए तो वहाँ पर पहाड़, थोड़ा और आगे गए. अब तो आगे आगे जाते जा रहे हैं और अट्रैक्शंस ऐसे ही, कहीं लाइटिंग लगी हुई है, कहीं शादी हो रही है, कहीं और कुछ हो रहा है. एकदम मस्त हो गए वो. घूमते रहे अंदर, अपना पर्पस भी भूल गए किस लिए आए थे. खाने पीने लगे, थक गए, सो गए, फिर उठ गए, फिर कुछ देखा, फिर उनको कुछ अच्छा लगा, तो ऐसे अंदर घूमते रहे. गुफा भी इतनी बड़ी कि ख़त्म ही नहीं हो रही है और इनको पता भी नहीं. अब बहुत समय बीत गया, तब हनुमान जी के मन में आया कि अरे हम तो यहाँ खाली पानी और कुछ खाने के लिए आए थे, हमको तो काफ़ी समय बीत गया, कई दिन बीत गए, हमको पता नहीं है, वापस निकलना चाहिए. अब वापस वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा है. ढूंढते ढूंढते थक गए. कोई वहाँ पर एक औरत मिल गई, उन्होंने उसे पूछा तो उसने कहा कि इस गुफा में अंदर आने का ही रास्ता है, वापस जाने का नहीं है. यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ इतने आकर्षण है, अट्रैक्शन है, और जाना चाहो तो भी आप नहीं जा पाओगे. इनके मन में भय जागा कि हम तो सीता जी को ढूंढने गए थे, यहाँ गुफा में फंस गए. यहाँ इतने आकर्षण है, लाइटिंग लगी हुई है, पानी खाने के लिए यहाँ समोसा मिल रहा है, मिठाई मिल रही है, लोग आरती कर रहे हैं, उसके बाद में प्रसाद भी दे रहे हैं, प्रसाद दे करके सत्संग कर रहे हैं, और क्या चाहिए आदमी को. फंस गए वहीं पर. फिर और किसी से पूछा इससे बाहर जाने का रास्ता, बोले यहाँ रास्ता नहीं है बाहर जाने का, केवल इस गुफा का जो मालिक है वो चाहे तो आपको बाहर ले जा सकता है. वो उसके पास में गए, उन्होंने उसे प्रार्थना की, हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है सीता जी को ढूंढने का, आप कृपया करके हमको रास्ता दिखाए. तब उसने कहा कि यहाँ नॉर्मली गुफा में आने का रास्ता है, जाने का नहीं है, परंतु आप एक अच्छे
उद्देश्य से बाहर जाना चाह रहे हैं, ईश्वर के कार्य में सहायता करने जा रहे हैं, और आपका ईश्वर में भक्ति है, ईश्वर में आपका योग हो गया है, केवल इसलिए आपको यहाँ से वापस जाने का रास्ता मिलेगा, और उसने उन्हें रास्ता बताया। संसार की स्टोरी भी ऐसी ही है। हम भी गुफा में ही घूम रहे हैं। यहाँ गुफा में कहीं लाइटिंग है, कहीं खाना मिल रहा है, कहीं रेस्टोरेंट है, कहीं पार्टी चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, मज़े कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, रोज़ कुछ न कुछ, पहाड़ है, नदियाँ है। गुफा में आ तो गए, जाने का रास्ता नहीं है। जाने का रास्ता वो मालिक बताएगा। मालिक का अर्थ है जो भी एनलाइटेंड सेंट है, जो उस मालिक में स्थित हो गए हैं। मालिक में स्थित हो गए तो वो मालिक हो गए हैं। जो एनलाइटेंड सेंट है, जो समर्थ गुरु है, जो ब्रह्म भाव में स्थित हो गए, जो सारी सृष्टि के मालिक बन गए, वो फिर भी बता सकते हैं यहाँ से निकलने का रास्ता ये है। तो इस गुफा से निकलने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। किसी अच्छे समर्थ गुरु, किसी एनलाइटेंड सेंट जो इस गुफा से बाहर निकल गया, उसे पता है, वो ही निकाल सकता है। उसकी शरण में जाओगे तो ये जो आकर्षण हमको दिख रहा है इस गुफा के अंदर, उसे हजारों गुना आकर्षण बाहर भी है। क्योंकि एक मेंढक जैसे होता है, कुएं में मेंढक होता है, उसको संसार उतना कुएं के जितना ही लगता है। कुएं का मेंढक सोचता है कि यही संसार है, और वो एक कोने से जंप मार करके दूसरे कोने में चला जाता है। मेंढक दूसरे मेंढक को कहता है, देख मैंने एक जंप में संसार को पार कर लिया। संसार के एक कोने से संसार के दूसरे कोने में एक जंप में मैंने पार कर लिया। वाह! अब आप जो अगर कुएं के बाहर खड़े हो और आप ये दृश्य देख रहे हो, सीन देख रहे हो, आपको हंसी तो आएगी थोड़ी बहुत कि ये गधा देखो, मेंढक सोच रहा है कि यही संसार है, इसमें जंप कर रहा है। ऐसे ही एनलाइटेंड सेंट दुनिया में उलझे हुए लोगों को देख देख करके हंसते हैं, करते कुछ नहीं है। कि वो सोच रहा है कि मेरे को कितना मज़ा आ रहा है, यहाँ संसार में इतना मज़ा आ रहा है, यहाँ इतना अच्छा है, यहाँ इतना अच्छा है, तो उसको लगता है कि इसको लगने दो। हर किसी में एक अहंकार, एक ईगो कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। तो वो हंसता है एनलाइटेंड सेंट कि ये कुएं का मेंढक है, एक जंप मार रहा है, सोच रहा है कि संसार को पार कर लिया। संसार होता क्या है इसे पता ही नहीं है अभी तक। तो इस प्रकार से हम इस मायावी संसार में एक गुफा के अंदर घूम रहे हैं, बाहर निकलना है, और रियल का संसार, रियल के आकर्षण में अगर आपको आनंद लेना है तो एक समर्थ गुरु, एक एनलाइटेंड सेंट की उंगली पकड़ करके आप बाहर निकलिए, फिर आनंद लीजिए एक एक्सपेंशन का। चलिए, नहीं बोलने की इच्छा रखते हुए भी इतना बोलना पड़ा, लेकिन मैंने नहीं बोला। वो थोड़ा बदमाशी कर रहा है आजकल, मैंने देख लिया है। मैं कम से कम 3-4 महीने से सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा कम बोलूँगा, लेकिन लग रहा है उसको अपने आप को रिवील करने की बहुत ज़्यादा तड़प लगी हुई है। क्योंकि जब इतने अच्छे एक स्थान में इतने ज्ञानी, इतने मुमुक्षु, इतने भक्त उसे मिल रहे हैं, जो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेचारा वो भी तो चुपचाप नहीं रह सकता है। वो अपने आप को रिवील करने की कोशिश करेगा ही करेगा। अलग अलग दृष्टिकोण से वो कैसे भी आएगा यहाँ पर, डांस करेगा, बोलेगा, मस्ती करेगा, जोक करेगा, लेकिन अपने आप को रिवील करने की कोशिश करेगा। वो किसी न किसी रूप से करने की कोशिश करेगा। मुझे भी वही लग रहा है। वो छोड़ ही नहीं रहा है। वो जैसे माता जी घुस जाते ना, वैसे ही वो थोड़ा वो पिताजी घुसे हुए हैं थोड़े। वो खाली मैं हिलाता नहीं हूँ सिर को। तो चलिए, वो रिवील करने के लिए तैयार है अपने आप को।
आपको कुछ पूछना हो, जानना हो और कुछ समझना हो तो आज क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। हाँ विशाल अंदर से निकल रहा है। थैंक यू भगवान। गुरु माँ केवल हंटर मारते हैं। प्रणाम प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु माँ। अंदर से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं निकल रहा गुरु जी, केवल अभी बंदर सोया हुआ है हाँ अभी केवल धन्यवाद भी बहुत छोटा लग रहा गुरु जी। तो धन्यवाद तो बहुत छोटा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी। और मुश्किल से बोलना हो रहा है गुरु जी, बहुत मेरे को भी भाव आ गया। आपका कृपा, आपका प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। मगर थोड़ा एक पॉइंट पे मैं रुका था, अभी वो भी निकालना चाहता हूँ। इसके वास्ते बहुत मुश्किल से पूछना हो रहा है गुरु जी। मैं तो भाव से है, लास्ट वीक का तो कुछ वर्ड्स नहीं है, कुछ भी ब्लैंक। धन्यवाद बहुत छोटा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, प्रेम के लिए, इतना कृपा के लिए। मगर एक डूअर का मैं इससे अभी ये सेशन में पहले सुन लिया तो इतने क्वेश्चन नहीं होते थे गुरु जी, बहुत 1000 बार सुने हुए हो। हाँ तो मगर बंदर कंसंट्रेट नहीं करता है उसका, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, लास्ट वीक का तो मैं पूछा तो पहले तुम प्राइमरी में हो, अभी एडवांस का अभी समझ में आने में टाइम लगेगा ऐसा बोले थे। तो कल आया, लास्ट वीक आया था, सोच रहा हूँ। और डूवर के बारे में गुरु माँ ने बोला था वो आकाश जैसा निर्लिप्त है, वैसा निर्लिप्त है। तो लास्ट वीक में एक तरीके से पूछना चाहता था मगर पूछे बगैर आप बता दिए। एक तोता है, डाली पे बैठता ना, एक कुछ भी नहीं करता है, ये सब कुछ करता है। एक खाता है वो तोता, वो उपनिषद में है ना गुरु जी, वही आप लास्ट वीक बताए थे। तो ये पर तो डूअर नहीं है ना, ये मैं अकर्ता हूँ जो हो, ये करता है। तो दो दिखे इसको उसको मिला दिए तो वहाँ पर द्वैत भाव दिख रहा था। आप अद्वैत एक स्टेप एडवांस बोल दिए, उसको समझना चाहता हूँ। क्यों बोले तो मेरे अंदर भी थोड़ा एक भक्त था, वो तब से बचपन से ईश्वर को एक हीरो के जैसा देख रहा था। अभी आप वो ही डूअर एक ही है, अलग अलग आपस में कर रहा बोले तो अभी मैं कृष्ण को देखे तो वो देवकी वसुदेव को बचाना चाहता था इतने साल से, कंस के रूप में उनको शिक्षा भी दी, हिंसा भी दे रहा बोले तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। इसके वास्ते मैं पूछ रहा था। अभी मैं नेगेटिव करा बोले तो एक्सेप्ट हो रहा, वो ईश्वर भी ऐसा करता क्या बोल के एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, वो अकर्ता जैसा दिख उन्होंने रहा था। भजन में गाया था ना, बिगाड़ता भी तू ही है, संवारता भी तू ही है। ध्यान से नहीं सुने वो। हाँ मगर वो कैसा, वो अटैच करे तो भी अटैच नहीं हो रहा था वहाँ पर, वो नेगेटिव उसको अटैच नहीं हो रहा गुरु जी। बोले तो अभी स्ट्रांग एग्जाम्पल देना बोले तो द्रौपदी का वस्त्रापन भी वही कर रहा, बचारा भी वही है, बाधा भी वही हो रहा है। ये एक्सेप्ट नहीं हो, कैसा समझ में नहीं आया वो। तुम जब सपना देखते हो तो कौन सा सपना देखूं, उस सपने में किसको किसको देखूं, उन कैरेक्टर्स की नेचर क्या होनी चाहिए, सबको भक्त रूप से देखूं, सबको ज्ञानी रूप से देखूं, सबको पॉजिटिव देखूं, ये तुम्हारे हाथ में है क्या? नहीं है गुरु जी। क्यों नहीं है? वो सपना में अभी मनन कर रहे तो जो इतने कैरेक्टर है वो मेरे चित्त में जो है वो रिफ्लेक्ट हुए, मगर मैं अगर मर्डर करना चाह रहा था तो वो उसको बाधा है ना, वो मेरे को नहीं हो रहा, वो करने वाला बन गया। अगर मेरे को मार रहा बोले तो मेरे को पसीना आ रहा, एक ही एक्सपीरियंस हो रहा, ऐसा लगा मेरे को। अभी ऐसे ही लगेगा एडवांस में जब तक कंप्लीट उसमें स्थित नहीं जाओगे, ऐसा ही लगेगा। तो लगने दो अभी, हाँ। उसको वेट करो, उस दिन घंटा बजेगा, एनलाइटनमेंट हो जाएगा। मैं भी कैसा कैसा बेकार का क्वेश्चन पूछा गुरुजी को, हाँ, खुद को अभी- थप्पड़ मारोगे। अभी समझ में आ आ गया गया ना बस। हाँ मगर मूर्खता के लिए, इतना मूर्खता के लिए भी क्षमा और धन्यवाद गुरु जी। यहाँ दे दो। अच्छा
गुरुजी प्रणाम। ये जो अभी आपने बताया डूअरशिप, ये समझ में तो आया मुझे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वही हमसे सब कुछ कराता है, अच्छा बुरा जो भी कराता है वही है, तो वही जो है अगर हमको ज्ञानी वो बनाना चाहेगा, एनलाइटमेंट देना चाहेगा, तो उसी की इच्छा है, उसी की है। उसी की इच्छा है। तो अगर हम तो हमारी इसमें कुछ भी नहीं है, हमको तो सिर्फ भाव में रहना है। अगर वो देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, इससे एक्सेप्ट यही होता है क्या? सिंपल यही है, वही देगा, जब देगा तब देगा। न आपके पास में कोई टाइम लिमिट आप फिक्स कर सकते हैं, न कोई शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं कि इतने दिनों में एनलाइटनमेंट मिलेगा, इतनी साधना करने से मिलेगा। कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। और जिस मोमेंट आपको ये डूअर का ज्ञान हो जाए, उसमें एस्टेब्लिश हो जाए, वो एनलाइटनमेंट ही है, वो उसी पल ही एनलाइटनमेंट है। जी, थैंक यू गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। आज पुनीत जी एक मैसेज भेजे थे जिसमें रोड के साथ रिलेशनशिप का था, जरा प्लीज़ वो आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। थैंक यू सो मच। हाँ, आता हूँ उस पर मैं। अगर तब तक और किसी का कोई अभी जो सब्जेक्ट डिस्कस किया उसके ऊपर कुछ है तो वो कंटिन्यूटी में आ जाएगा, उसके बाद में आ जाता है। Pranam Guruji. I want to share some feeling which was happened on Sunday during the course of meditation. Because I think during the course of meditation that girl was telling that doors are opening, and after opening the seventh door we could see the great light. At that time what I could see is Guruji is going and all the focus is on Guruji, and Guruji is taking all of us, one side ladies, one side gents, to that great light. I hope so that what I feel is that a person who comes here, he will definitely get enlightened. There is no doubt about it, which was told just now, if I am correct. Am I correct, Guruji? Because I couldn't see the doors and all those things. I see a great light. And one side ladies, one side gents, in the middle, Guruji is taking all of us to that enlightenment stage. So it is my... No guru has any option Yes. of not giving enlightenment to his disciples Yes, if the certainly. disciples are surrendered to the guru. Yes. Guru has no option. Thank you very much, Guru. And one more small question. Yeah. Small question is, because at the time of sadhana, at the time of meditation, how to prevent the bad thoughts and bad feelings, how to get a thoughtless mind? That is the only trouble that I am facing it. Don't prevent. Yes. Problem is solved. They are coming. If you problem is still you try to prevent. Yes. Don't prevent. What is the problem? Then there Just- we go. There just we go. watch. Going on, coming. Going on, entering. Why do you get engrossed in those negative thoughts? Yes. They are part and parcel of this life force. Life force, when goes up, it gives good thoughts. When it comes down, it gives negative thoughts. Again it will go up, it will give good thoughts. Allow it to do. Just see the graph, just witness, be in the Sakshi Baba. That's all. Problem is solved. Thank you, Guru. प्रणाम गुरुजी। आपने स्टार्टिंग में बताया था कि अपना जो अपन जो संसार में रहते हैं तो साक्षी भाव में रहना है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको अपन खाली साक्षी भाव से देखना है, और एनलाइटमेंट होगा तो अपन स्टेट रहते हैं, या तो मर जाने के बाद अपन स्टेट रहते हैं। तो मर जाने के बाद तो अपन को और एक शरीर मिल जाता है, तो वहाँ पर अपन स्टेट कैसा रह सकते हैं? क्या चीज़? क्या चीज़? अपना जो संसार में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो जो आपने क्या बताया कि एनलाइटमेंट हो गए तो अपन ऐसा स्टेट में रहते हैं, या तो आप मर जाना पड़ेगा तो आप स्टेट हो जाओगे, स्टेट में रह जाओगे, प्रॉब्लम से आपको प्रॉब्लम आपको मतलब इफेक्ट नहीं करेगा। तो अगर मर गए तो अपन को और एक शरीर मिल जाएगा ना। एनलाइटनमेंट के बाद में अलग शरीर नहीं मिलेगा ना, वो तो अच्छा, एनलाइटनमेंट का मतलब ही है कि मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया। तो और- वहाँ पर कोई दूसरा शरीर, दूसरा जन्म
अच्छा, वहाँ पर संभावना नहीं है उसकी कुछ? एनलाइटनमेंट का मतलब ही मोक्ष और मुक्ति। ये लास्ट जीवन मतलब? हाँ, वो अंत है, वो एंड है। ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मेरा थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है और बहुत फ्यूचर में चला जाता हूँ मैं, और नेगेटिव थॉट ज़्यादा मेरे पर प्रभावी हो जाते हैं। तो उस टाइम में मैं कैसा मतलब शांत रहूँ और आगे जाके प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व करूँ, उसके लिए थोड़ा मेरे को थोड़ा चाहिए आपका गाइडेंस। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शक्ति माइंड में नहीं है, बट पीसफुल स्टेट में है। क्योंकि पीसफुल स्टेट में आप ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ में एकजुट हो जाते हो, उनके साथ में मिल जाते हो। ओके। हमारे अंदर सोचने की लिमिटेशन होती है, ब्रह्मांड में तो सोचने की लिमिटेशन नहीं होती नहीं है। है, सही है। और प्रॉब्लम कहाँ से आई? कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में ही घूम करके आई। Yes, तो yes. जिसने प्रॉब्लम दी सॉल्यूशन उसके पास में भी रहेगा। यस। तो प्रॉब्लम में नॉर्मली आपने जैसा कहा वैसा ही होता है कि माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता और है। क्या होता है, अपन प्रेजेंट में अपना जो काम रहता है ना उसमें से फोकस अपना हट जाता है पूरा, और अपना माइंड बहुत ज़्यादा फ्यूचर में चला जाता है और नहीं होने का भी सोचते हैं उस टाइम। सोचते हैं, वो माइंड को आपने ऐसा ट्रेन किया है, हाँ। तो अभी इसलिए मेरे को वो last- बहुत ज़्यादा चिंतित, लास्ट बहुत वीक क्या हुआ था, मेरा एक आदमी था, वो शॉप चलाता था। उन्होंने क्या किया कि मेरा चेक का मिस यूज़ करके वो मनी लैंडर से पैसे ले लिया। तो 10-12 लाख रुपए का चेक उसको दे दिया मेरी साइन करके। तो उसका मेरे पर इतना प्रभाव पड़ा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और मेरा प्रेजेंट में मतलब पूरा फोकस चले गया और मेरा पूरा अपसेट हो गया। अभी पूरा वही थॉट प्रोसेस चल रहा 1 वीक से, हालांकि हुआ कुछ भी नहीं अभी तक। वो चेक आया कि नहीं है वापस? वो चेक तो जो प्रेजेंट करा उसको देगा ना बैंक वाला वापस। अभी आपको एक हमारे प्रेम जी अग्रवाल हैं क्या यहाँ पर? नहीं आए। उनका एक एक्सपीरियंस, बहुत रिसेंट एक्सपीरियंस हाँ कि शक्ति कैसे काम करती है। हाँ उनका किसी ने एक चेक ले लिया, उनकी पत्नी यहाँ बैठी है, उसका जाली साइन किया, हाँ 1,17,00,000 रुपए उसमें अमाउंट डाला, हाँ। बॉम्बे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। उनको 4 घंटे के बाद में पता चला कि ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है। ओके। 1 मिनट के लिए थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हुआ, सेम मेरे को भी ऐसे ही हुआ। लेकिन दूसरे मिनट के बाद में वो इतने इवॉल्व हो गए अब कि माइंड शांत हो गया कि जो मेरे लिए अच्छा है वो होगा। अगर ये पैसा मेरा है तो वापस आ जाएगा, मेरा पैसा नहीं है, जाना है तो कैसे भी जाएगा। ये हम लोग के स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के अंतर आता है ये। हाँ सही। तो वो माइंड एकदम शांत हो गया, पीसफुल हो गया एकदम। 1 मिनट थोड़ा सा अपसेट हुआ, सेकंड मिनट पीसफुल हो गया। शांत बैठे रहे 5-10 मिनट, फिर आदमी को बुलाया, चेक करो कौन से बैंक अकाउंट में गया है। उन्होंने चेक किया, बॉम्बे के किसी कमर्शियल बैंक किसी अकाउंट में चला गया। तो उन्हें वहाँ पर अपने बॉम्बे के आदमी को बोला वहाँ जा कर के चेक करो। वहाँ जा कर के उन्होंने मैनेजर से बात की कि ऐसे ऐसे हुआ है। मैनेजर देखने की कोशिश कर रहा था तो सर्वर डाउन। यहाँ जब वो पीसफुल हुए उसी समय वहाँ सर्वर डाउन हो गया था। 2-3 घंटे सर्वर डाउन रहा। इन 2-3 घंटों में उनके आदमी ने जीएम से जा कर के बात कर कर के लेटर दे कर के यहाँ कि ये फंड्स आगे ट्रांसफ़र नहीं हो वो रुकवा दिया। नहीं तो जिसने ट्रांसफ़र किया था उसने ऑलरेडी सब प्लान कर लिया था, वो तो उस अकाउंट में नहीं रखेगा। वो हाँ, उस अकाउंट से 10 अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, सूरत, चेन्नई, यहाँ वहाँ कई अकाउंट सब रेडी था। वो ये सर्वर डाउन हुआ, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सका, उसको फंड्स रोक दिया गया। उनके आदमी ने इमीडिएटली एक्शन में आ गए वो, और जिसने किया वो पकड़ा गया, उसके अकाउंट होल्डर को वो पता चल गया, उसको मिल लिए वो लोग। हर चीज़ अपने आप काम करती गई। ये यहाँ शांत बैठे रहे, कुछ किया नहीं, और बहुत जल्दी वापस वो अमाउंट ट्रांसफ़र भी आ गए उनके। तो और ये अगर बहुत चिंतित होते, बहुत घबराते, बहुत कुछ करते, 100 जगह फ़ोन करते, भागते, बॉम्बे जाते, तो ये नहीं होता था। हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है लास्ट वीक। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यस यस। शांति में, पीसफुल स्टेट में पावर ज़्यादा है बनिस्बत के माइंड को एक्टिव रख करके चिंतित होना, नेगेटिव होना। तो अगली बार से जब कुछ हो जाए ऐसा, प्रॉब्लम क्या, इमीडिएट एक्शन लेना शुरू कर दो। एडवोकेट के पास गया ना, इधर गया ना, उधर गया ना, जाके वही वो कम कर दीजिए। हाँ वो कम कर दीजिए। थैंक यू गुरुजी।
प्रणाम गुरुजी, गुरु माँ। पिछले सेशन में आपने बताया, एक पेंडुलम का एग्जांपल दिया आपने, एक तरफ आत्मा है, एक तरफ शरीर है। उसके बाद में आपने फिर काफ़ी सारे एग्जांपल दिए, जो है आपने करवा जी का बताया, आपने जो है रानी चुड़ाला के बारे में बताया, उसको कैसा जो है सारा हुआ जो है। उसके बाद में आपने गुरु जी के बारे में बताया, शीयर्स और सीयर्स के बारे में जो है। फिर गुरु माँ जी ने बताया बादल का जो है बीच में प्लेन आ गया, वो सब जो है। बेसिकली आपका मतलब जो निधिध्यासन में बैठने का जो मैं आपसे थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा था जो है, उसका मतलब यही है कि आत्म भाव में रहना। आपने पूछा था कि निधिध्यासन होता क्या है। जी जी जी। निधिध्यासन का अर्थ यही है कि चलते फिरते काम करते हुए सब कुछ करते हुए जी आप ये फील करते जाएं कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, आप चेतना हो जी। आप ये शिव प्रकाश बंसल नहीं हो, ये शरीर है, मैं इससे भिन्न शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। इस प्रकार से बार बार उसको फील करना, उसको इमेजिन करना, जी। इसको निधिध्यासन कहते हैं। तो ये जैसे जैसे आप करते जाओगे तो बहुत जल्दी वो इमेजिनेशन थॉट एक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जब आपकी रियलिटी आपको एक्सपीरियंस में आ जाएगी। जी शरीर से अलग आत्म भाव आपको फील हो जाएगा। जी गुरु। तो ये निधिध्यासन एक बहुत अच्छा तरीका है, जी इसे गुरु। कहते हैं निधिध्यासन। धन्यवाद गुरु जी। ध्यान करना, एक जगह बैठ करके आंख बंद करना पड़ता है, पद्मासन लगाना है या कोई आसन लगाना है, प्राणायाम करना है, फिर माइंड को रोकना है, ये सब ध्यान करने का एक प्रोसीजर है। लेकिन ध्यान हम कितने समय कर सकते हैं? 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। बाकी टाइम तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, हम कहीं जाएंगे, कहीं से आएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, कुछ काम करेंगे। निधिध्यासन का एडवांटेज ये है कि आप सब कुछ करते हुए निधिध्यासन करते जाएं। तो जो ध्यान आप 1-2 घंटा करते हो, निधिध्यासन आप 20 घंटे कर सकते हो। तो आपकी साधना 20 घंटे चलती है। सोने के समय भी निधिध्यासन करते जाइए। निधिध्यासन करते करते आपको नींद आ जाएगी, और अगर निधिध्यासन करते करते नींद आ जाएगी तो आपके नींद में भी आपकी साधना चलती जाएगी। अब इमेजिन कर लीजिए कि 24 घंटे में अगर 20 घंटे आपकी साधना चलती है तो कितना समय लगेगा आपको उस स्थिति में पहुंचने के लिए? कुछ भी समय नहीं लगेगा। ये निधिध्यासन है, इसका एडवांटेज भी ये है। प्रणाम गुरुजी। मन हमेशा डबल गेम खेलता है। जब सत्य मालूम होते हुए भी मन काबू में नहीं आता, आत्मा की सुनता नहीं, तो उसको काबू में करने के लिए क्या करना चाहिए? यही जो हम सब कर रहे हैं वही करना चाहिए। मन का तो काम ही है डबल गेम खेलना, मन का काम ही है पेंडुलम चलाना। इसीलिए हमको किसी न किसी का सहारा चाहिए। अपने आप में हम हमारे मन को कंट्रोल करने में कैपेबल नहीं होते हैं। इसीलिए हम कहीं एक जिसने अपने मन को कंट्रोल किया है, जिसने उस ब्रह्म भाव में स्थित होने का प्रयास किया और उसमें स्थित हो गए, हम उनका सहारा लेते हैं, उनके पास जाते हैं, जिसे हम सत्संग कहते हैं। तो हम बार बार जब सत्संग में जाएंगे, हम बार बार ध्यान के सेशन को अटेंड करेंगे और बार बार निधिध्यासन और दूसरे प्रैक्टिसेस करते रहेंगे, तो धीरे धीरे ये मन की नेचर जो डबल गेम खेलने की है वो सिंगल गेम की हो जाएगी। वो ये डबल गेम इसलिए ज़्यादा खेल रहा है क्योंकि इतने सालों तक हमने उस पर कोई कंट्रोल नहीं लगाया। जैसे एक छोटा बच्चा है, जिद करना शुरू किया है, तो जब जिद करना शुरू करता है तभी अगर उसके ऊपर कंट्रोल लगा दिया जाए तो वो जिद आगे नहीं बढ़ेगा। हम उसको जिद करने दें, जिद पूरी करते जाएं, वो जिद करता जाए, जिद पूरी करते जाएं, तो अनकॉन्शियसली उसकी जिद की नेचर बन जाती है, जो बाद में थोड़ी तकलीफदायी होती है और उसके लिए एफर्ट भी उतना ही लगता है। और अगर शुरू में ही उस पर हम कंट्रोल कर लें तो एफर्ट कम लगता है। तो जब भी हम प्रोसेस स्टार्ट करें कि हमको इस डबल गेम वाले माइंड को सिंगल गेम में लगाना है, तब आपको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। सत्संग में जाते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए और जो कॉन्सेप्ट्स बताए जाएं उनको इम्प्लीमेंट करते जाइए। कहीं न कहीं अपने आप से अधिक, अपने आप से ज़्यादा समझदार, ज्ञानी, एक बहुत हाईएस्ट लेवल के
स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड पर्सन पर अगर आप भरोसा करने लग जाएं और उनको समर्पित कर दें तो आपका माइंड बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। माइंड एक्टिव और नेगेटिव तब तक ही रहता है जब तक आपके ईगो का उसको सपोर्ट मिलता है। जब आपके ईगो का उसको सपोर्ट हट जाएगा, माइंड नेगेटिव होना बंद हो जाएगा, डबल खेल खेलना बंद हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे नॉर्मली माइंड नेगेटिव होता है, तो हम नेगेटिव होता है तो हम उस नेगेटिविटी में हम उलझ जाते हैं और हम सोचते हैं कि मैं बहुत नेगेटिव हो रहा हूँ। सारे नेगेटिव थॉट्स को आप अपने आप को एट्रीब्यूट करते हो। मेरे पास एक आदमी आया था, उसने कहा था कि मेरा माइंड बहुत नेगेटिव होता है, मैं बहुत डरने लग गया आजकल। लड़के बाहर जाते हैं तो लगता है एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई दुकान के बाहर दिखता तो लगता है कि सेल्स टैक्स वाला होगा, इतना ज़्यादा। तो मैंने उसे एक ही काम कहा कि तुम एक काम करो, जब भी माइंड नेगेटिव हो अपने चेयर पे बैठ जाओ, आंख बंद करो और स्माइल करने लगो कि माइंड का खेल आप एक साक्षी भाव से देख रहे हो, कुछ मत करो। बोला उसको रोकने की कोशिश कैसे करूं? मैंने कहा रोकने की कोशिश करनी नहीं है, उससे अलग होकर के उसको देखिए। आप रोकने की कोशिश में तो आप माइंड के साथ में अपना एकजुट बना रहे हो, तो रोकने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ रोकने की कोशिश नहीं, उससे अलग हो जाइए। अलग होने का अर्थ है, मैंने कहा अपना ईगो माइंड से हटा लो। उन्होंने वो किया। 15 दिन के बाद में मिले, मैंने पूछा आजकल नेगेटिव थॉट्स आपके? बोल से कौन से नेगेटिव थॉट्स? मैंने कहा आपने बोला था कि बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत परेशान हो रहे हो आप। तो सोचने लगे, बोले हाँ वो पहले था, आपने 15-20 दिन के पहले कुछ मुझे बोला था स्माइल करना, मैं आजकल स्माइल करता हूँ, तो जैसे स्माइल करता हूँ उसी पल नेगेटिव थॉट बंद हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे तो आने ही बंद हो गए। अब वो भूल भी गए कि माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते थे क्या। हमने क्या किया, उसके ईगो को वहाँ माइंड से हटा दिया, साक्षी भाव बना दिया, तो उसके थॉट्स अपने आप कम हो गए। जितना आप अपने माइंड के क्लचस में रहोगे उतना माइंड ज़्यादा एक्टिव और नेगेटिव होगा। आप माइंड से अपने आप को हटा लो। मैं माइंड नहीं, जो गुरु माँ अपने एंथम में गाते हैं, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट टेंशन, आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट सो एंड सो, वो है ज्ञान। उस पर थोड़ा इम्प्लीमेंट करिए, बहुत जल्दी आप माइंड को कंट्रोल कर पाओगे। प्रणाम गुरुजी। ये सभी को एक दिन मरना रहता है, तो मतलब एक दिन मरने के लिए सारी जिंदगी जीना क्यों पड़ता है हमको? आप मूवी देखने जाते हो, हाँ सर, तो घर से निकलते हो, आप गाड़ी में बैठते हो, आप ट्रैफिक में जाते हो, ट्रैफिक जाम होता है, पुलिस वाला चालान करता है, सब कुछ करते हुए मूवी में जा कर के वो देखोगे, तो वहाँ मूवी देखना हो तो एक जर्नी तो करनी पड़ेगी ना। तो आपको मरना है तो जर्नी तो करनी पड़ेगी मरने तक, ऐसे कैसे मर जाओगे? एक और बात थी कि मैं अपने विचारों से इतना अटैच्ड हूँ मैं कि दूसरे की बात मेरे दिमाग में आती ही नहीं है। वो उसका कैसे उसको समाधान किया जाए? ये सब अपने अहंकार का खेल है। जब तक आप में अपना अहंकार होगा, ईगो होगा, तब तक हम दूसरों की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। जिसमें अहंकार ख़त्म हो जाता है, अहंकार का ख़त्म होना का अर्थ है कि अपनी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाती है, तब वो दूसरों की बातें सुनने के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है, इंटरेस्ट भी दिखाता है, खुश भी होता है दूसरों की बातें सुन करके। ये भाई साहब, ये विशाल 4 साल से वही हथौड़ा मार रहे हैं हमको, पोतराज के जैसे, लेकिन हम सुन भी रहे हैं, उसको एंजॉय भी करते हैं। जैसे वो माइक पकड़ता है सब हंसने लग जाते हैं। 2-4 लोगों को गुस्सा आता है उसके ऊपर, जिनमें अहंकार है उनको गुस्सा आता है, और जिनका अहंकार छूट गया है वो देखे चलो अब एंटरटेनमेंट है। तो जब जितना आपका ईगो कम होता जाएगा, अहंकार कम होता जाएगा, आप दूसरों की बातों को सुनने लग जाओगे, उनकी बातों में इंटरेस्ट भी लेने लग जाओगे आप। थैंक यू गुरु। प्रणाम गुरुजी। एक तो प्रोसेस ये है कि
हम ये मान के चलते हैं कि जो भी काम कर रहा है भगवान कर रहा है, आई एम नॉट डूअर। या दूसरा प्रोसेस जो ये भाई साहब बोले कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, या इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, जो भी काम हो रहा है मेरे अंदर भगवान बैठ करके कर रहा है। लेकिन जो भी काम है कहीं ना कहीं एक मन की प्रक्रिया जरूर रहती है उसके बीच में, कि अगर मन चाहेगा तो हम खाना खाएंगे, मन चाहेगा तो नहीं खाना खाएंगे। और उससे आगे एक जो दृष्टा भाव की बात कही, साक्षी भाव की, उसको कौन देखता है? कोई भी काम मन करता है, तो मन को जो देखने वाली चीज़ है जिसको साक्षी भाव या दृष्टा बता रहे हैं, वो बुद्धि है, चेतना है, आत्मा है, भगवान है, वो क्या चीज़ है? कुछ भी बोल लीजिए, मन से अलग आपका एक अस्तित्व है, उसको चेतना बोल लीजिए, आत्मा बोल लीजिए, भगवान बोल लीजिए, ब्रह्म बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। आप मन से अलग हो गए मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आप एनलाइटेंड हो गए। वही ईश्वर है, वही भगवान है, आत्मा परमात्मा भिन्न नहीं है। तो जो मन को देख रहा है, जो साक्षी भाव से मन को देख रहा है, वही है अल्टीमेट, वो ईश्वर ही है, वही भगवान है, वही आत्मा है, वही चेतना है। ये तो अलग अलग नाम अलग अलग संदर्भ में उपयोग के लिए दिए गए हैं। आत्मा को हम अलग संदर्भ में उपयोग करते हैं, चेतना को अलग संदर्भ में उपयोग करते हैं, ईश्वर का नाम हम अलग संदर्भ में उपयोग करते हैं, बट ये सब एक ही है। ऑनलाइन क्वेश्चन। हेलो गुरुजी, तो वी हैव हियर्ड यू अनेबल टू कनेक्ट ड्यू टू रिमेनिंग एस्पिरेशंस, व्हाट टू डू? Fulfilling aspirations is not a obstacle in your spiritual path. You can fulfill your aspirations, but while fulfilling aspirations, remain connected to the God, remain connected to the divine being, and then fulfill your aspiration. This is what Lord Krishna has said in the Gita about karma yoga. कर्म करते हुए अपना योग उस ईश्वर के साथ में बनाए रखिए, तो उसमें एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एस्पिरेशंस भी फिर पर्सनल एस्पिरेशन से हट करके वो ईश्वर की एस्पिरेशन है, इस प्रकार से हम मान करके उसमें हम कार्य करेंगे, एंड आवर एफर्ट विल ब्रिंग मच बेटर फ्रूट्स देन ट्राइंग टू फुलफ़िल आवर इंडिविजुअल एस्पिरेशन। एनी डे इफ़ यू attribute your aspiration to the God and feel that you are trying to fulfill His aspirations, God also will support you in fulfilling those aspirations, because you have attributed your aspirations to the God, that they are God's aspirations. तब उसमें God की शक्ति लग जाती है, भगवान की शक्ति लग जाती है। उसमें अपनी एस्पिरेशन है, मुझे मेरी एस्पिरेशन फुलफ़िल करनी है, तब आपकी लिमिटेड शक्ति उसमें काम करती है। यहाँ पर जो भाई साहब आपने पूछा था डूअरशिप के बारे में, डूअर के बारे में, ये आपके लिए भी एक एडिशनल आंसर है। जब तक आप में डूअर है तब तक आपकी शक्तियाँ लिमिटेड है, आपके पावर्स लिमिटेड है। जब हम हमारा डूअर छोड़ देते हैं, डूअरशिप छोड़ देते हैं और डूअरशिप उसके ऊपर डाल देते हैं, डूअरशिप उसके ऊपर डालने का अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ नहीं करोगे, कल से पत्थर बन के बैठ जाओगे, ऐसा नहीं है। शरीर है तो कुछ ना कुछ करेगा, मन है तो कुछ ना कुछ सोचेगा, बुद्धि है तो डिसीजंस लेगी, जजमेंट करेगी, परंतु ये मेरे जजमेंट है, ये मेरे डिसीजंस हैं, ये मेरा काम है, ये मेरा गोल है, ये हट करके ये सारा का सारा ईश्वर का काम है, ये उसका गोल है, उसके एस्पिरेशंस है, और मुझे उसने चूज़ किया इनको फुलफ़िल करने के लिए। वाह, अब तो मेरे साथ में ईश्वर की शक्ति भी जुड़ गई। आप कल्पना कीजिए कि आपकी शक्ति कितनी हो जाएगी। इसको बोलते हैं अपना इंडिविजुअल डूअरशिप छोड़ करके उसके ऊपर लगा देना। जैसे आप कोई काम कर रहे हो और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आपको बोलता है कि भाई साहब आप ये काम छोड़ो, ये काम करो, वो मेरा काम है, आप जाओ फुलफ़िल करो उसको। प्राइम मिनिस्टर की बैकिंग होती है, आपकी शक्ति कितनी बढ़ जाएगी, आपको किसी से डर नहीं लगेगा, बिंदास एफर्टलेस आपका काम, आपका रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये प्राइम मिनिस्टर का जब बैकिंग मिल जाए हमको, तो और क्या चाहिए फिर। प्रणाम गुरुजी। सवाल यहाँ पैदा होता है कि कूपमंडूक की बात कर रहे हैं हम,
इसी उस मेढक को हम जनरली कुपंडुक पर सभी लोग समझते हैं कुएं में 2 मेढक है और इधर उधर जब मारते हैं। हम अपने आप में इस संसार के कुपंडुक हैं, ये मान ले तो सब लोग उस मेढक की जगह हम ही हैं। और हमारा ईगो हमें जब जंप करते हैं इधर से उधर, अपने आप को सोचते हैं बहुत महान हो गए। और 2 मेढक में हो सकता है कि इनलाइटेंड हो और दूसरे मेढक को सहायता करता है और इनलाइटेंड हो सकता है। तो कूप में रहते हुए भी वो सेटिस्फेक्शन इज द इम्पोर्टेंट, जो मैं समझ रहा हूँ। कल तक ग्लोबलाइजेशन नहीं था, हमें अमेरिका USA तो जानते ही नहीं, तो लोग एक विलायत होता है बस इतना ही जानते थे कि विलायत के लोग आए थे, राज करते थे, एक विलायत है। तो हमारी दृष्टि चाहे हैदराबाद के आसपास या आंध्रा के आसपास या इंडिया के आसपास घूमती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, तो हम भी एक जगह वहाँ कुपंडुक थे। अब इस संसार को भी हम यदि एक बहुत बड़ा विशाल मान लेते हैं तो इसके बाहर तो बहुत सारे संसार है, कई लोग हैं, लोग बोलते हैं। तो वहाँ से भी कोई हमको देख के हंस रहा होगा, अरे देखो ये तो बहुत अपने आप को सब इनलाइटमेंट समझते हैं। तो इनलाइटमेंट की परिभाषा क्या है जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं है? एनलाइटनमेंट की परिभाषा है आप जैसे हो, जहाँ हो, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन है। आपको कोई दुख नहीं, आपको कोई कष्ट नहीं, आपकी कोई नेगेटिविटी नहीं, और हर पल आनंद में, सुख में हो। जो कुछ संसार में हो रहा है वो एक्सेप्टेबल है, जो समय अनुसार बदलाव हो रहा है उसमें आप कोई चिंतित नहीं हो, कोई भय नहीं है, न मरने का न नुकसान का। हर पल उस दिव्य चेतन आत्मा का आनंद। ये शब्द भी हटा दीजिए, चलिए ये चेतना, ये ब्रह्म है, ये आत्मा को भी हटा दीजिए। अंदर एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, एक फुलनेस, वो एनलाइटनमेंट है। और कुछ करने की और कुछ पाने की कोई इच्छा ही नहीं, क्योंकि जब इच्छा होगी तो उसमें दुख सुख भी होगा, उसमें कठिनाइयाँ दिखेगी, किसी के प्रति द्वेष भावना होगी, वो भी ख़त्म। जैसे जहाँ जिस स्थिति में हो उसी में एक फुलनेस, एनलाइटनमेंट है। एनलाइटनमेंट है समता भाव में रहना, बस यही है। कोई जानने की, हमने कभी नहीं कहा कि एनलाइटनमेंट का अर्थ है कुछ ज्ञान प्राप्त करना है और जानना है, सूर्य में क्या होता है, चंद्रमा क्या होता है, ब्रह्मांड में क्या होता है, वो सब एनलाइटनमेंट नहीं है। वो जानने की बात नहीं कर रहे हैं। एनलाइटनमेंट ये है कि ये शरीर जो संसार के कार्य में लगा हुआ है और संसार में ये जो उछाल होता रहता है, उससे हम बार बार दुख सुख का अनुभव करते हैं, उससे हटना और एक इक्विलिब्रियम स्टेट में, एक समभाव में हम जीवन जिए, वो एनलाइटनमेंट की ओर ही है, और उसमें ही सेटिस्फैक्शन है। Suppose if I am happy right now, I don't do anything, then what about my life survival? How do I know? How do I know? Suppose if I am happy right now, That's all, you are happy. I am happy. The next moment I have to take care of my needs. For that I have to put some efforts, in which again sukh dukh aayega. Don't put. But how to survive again there? You will survive. How? Dog survives. A bird survives. What's the problem? But Do they think what they have to do next meal? They don't. And the creation has everything in abundance to survive you. Agreed, Nothing is in shortage. But lifestyle is not the same way. You talk that, don't Yes, talk of yes. survival. Yes, yes. You talk of desire fulfillment. Yes, Why confuse between survival and desire No, fulfillment? survival means my lifestyle. No. My lifestyle. No, that is not called survival. Then survival has a big scale from 0 to 100, and different people are at different survival state. You might be surviving at one level. Another person will say, no, how about my survival? My survival depends on a big bungalow, big car, this, that, private jet. Another person says, how about my survival? That is not survival. Survival is the survival of life. Life will survive without doing anything, guaranteed. If you want to fulfill your desires, then don't attach that to survival. No, even if I don't take care of my survival needs, even I don't understand even say enlightenment also. In order to See, that is
That's what I'm saying. Don't confuse between survival and desire fulfillment. Even You to, have certain desires. I agree, but even to understand the enlightenment, I need certain lifestyle. Otherwise, I cannot understand even the enlightenment. All the enlightened saints were poor people. Ramakrishna Paramhans, Ramana Maharshi, Shankaracharya, onwards to Swami Purnananda, Nityanand Bhagwan. There I stop here because those are very, very exceptional people and they don't belong to our society mindset. Whereas Why we do are- you think so? Yes, I have studied all these people and those people are very, very exceptional right from the beginning. Even from the childhood. Just a minute. Who stops you from being an exceptional soul? That is what I don't understand that. I'm asking a simple question. Who stops you from being an exceptional person? I don't have that mindset. So whose problem is that? Maybe it is a problem or it is not a problem. I don't understand that. See, if you just want to argue, No, I'm not arguing. I have come for reality. I want to know the real state of things. my Swamiji, my Guru, he was born in Tamil Nadu, small village, poor family. His brother was a thief. Father was a Veda Pandit. Father used to do some Vedic chanting. Through that they will survive. They used to survive. And yet, he had that spiritual inclination. He wanted to search for truth. He left his home, he did his sadhana, and he found the truth. So, here, how do you place yourself in equation with him? He also could have gone through your route. First, I want to survive, I want to have a lifestyle, then only spirituality can dawn on me. If he had thought that, he would not have ever got enlightened. But still people are telling while living in this samsara you can get enlightened. Yeah, I'm also, everybody says that. We are also saying But that is not happening. I was trying. See, everybody here are in the samsara only. And But at that state I did not get it. 50% of these people have got enlightenment. You just want to get just once, twice you want to come and get enlightened. It doesn't happen like that. There's a procedure, there's a process. Keep coming, keep following it. If you want to get a job, you apply, you get a job. After getting a job, you get salary. When you get salary, you have to work for that. For every month's work, you get the salary. The result you get at the end. But first the effort. Any company in this universe, does it pay advance salary? I am in the spiritual path. That is why I am asking. Whatever path you are in, I am answering your question. If you try to understand this question, then your argumentative mental ability will drop down. If you want to get enlightenment, you will get enlightenment. Who told you to leave this samsara, go to jungle, do meditation in the cave? Everybody sitting here is enjoying their life to fullest extent. And yet they are into enlightening stage. But the thing what I have seen You is, will also get it. To the reality, all enlightenment people, exceptional people are, they don't belong to our samsara. That is what I have seen. Anyway, we'll talk some other time because you are not ready to agree right now. Maybe your judgment is right. I don't want to counter. Very right. Maybe I pray that someday you will be born as an exceptional person and get enlightenment. That's all. प्रणाम गुरु माँ, प्रणाम गुरु जी। कुछ हफ्तों पहले आपने हमें मातृभाव जागृत करने की ओर प्रेरित किया था। उस वीक मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझ में शायद, मैं ऐसा समझता हूँ कि मुझ में शायद पहले से भी थोड़ा बहुत मातृभाव है, जिसको आपने हवा दी और वो आगे बढ़ गया। उसके बाद एक हफ्ते के बाद में फिर मुझे ऐसे लगा कि भाई मातृभाव हम अगर समझो बच्चों के लिए अपने मन में लाते हैं
तो वो मासूम है, वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। हम जो कुछ कहते हैं वो उसको मानने की कोशिश करते हैं। अभी अगर मैं समझो, अगर मेरी पत्नी के वास्ते या मैं मेरे लड़के के लिए या मेरी वाइफ और किसी और के लिए मैं मेरे मन में मातृभाव जागृत करने की कोशिश करता हूँ और सामने से देखता हूँ कि वो तो अपना दिमाग को खाली रख के सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो बहुत मैं विचलित हुआ। उसके बीच में एक वीक आपका एक ड्रॉप डाउन हुआ, एक वीक अपना सत्संग नहीं था, वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। उस बीच मेरे दिमाग में फिर से वापस आया कि मैं अपेक्षा रख रहा हूँ सामने वाले से कि जो कि मुझे नहीं रखनी चाहिए। तो छोटी सी जो अपेक्षा के लिए मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया, अरे मैं उनके लिए इतना कर रहा हूँ, ये इतनी छोटी सी चीज़ नहीं समझ सकते, मैं मातृभाव से बोल रहा हूँ और ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। जब मुझे प्रतीत हुआ कि अरे हाँ मैं गलत हूँ, तो मैंने वो अपेक्षा भी जब उनसे छोड़ी और दूसरा वो एक हफ्ता जो खाली गया वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा हुआ रहा, एक चीज़। दूसरा फिर उसके बाद में 3rd वीक में आपने बताया कि वो आत्मभाव में रहने के लिए, तो आत्मभाव में रहने का इतना मज़ा आया कि रास्ते चलते हुए भी किसी को भी देखता हूँ तो उसको याद नहीं रहता, जब तो वही पुराने भाव में रहता हूँ, याद आ जाता था हाँ भाई अभी आत्मभाव में ये, इसमें आत्मा काम करवा रही है, ये तो एक मनुष्य मात्र है, ये खुद नहीं कर रहा है, आत्मा कर रही है। काफ़ी अच्छा लगा वो। फिर उसके नेक्स्ट वीक में आपने जो भगवान से मिला दिया, वो प्रकाश, वो दरवाजे खोल के वो उनसे मिला के फिर वो प्रकाश को हमारे जो हृदय में आपने स्थापित कर दिया। और स्थापित करने के बाद में पहले ऐसा था कि साक्षी भाव में, जो कि मैं कई सालों से आपके करता हूँ आपके बताए हुए रास्ते पर, उसकी वजह से मैं खुद मेरी आत्मा को अलग रख के मैं मेरे शरीर को देख पाता हूँ। तो अभी इसमें और एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं पहले खाली सिर्फ अपने आत्मा को हटा के अपने शरीर को देख पाता था, अभी अब मेरी आत्मा वो ब्रह्म स्वरूप को मेरे हृदय में बैठा हुआ देखती है और मैं बहुत प्रफुल्लित होता हूँ। ये सब देखते हुए अभी कई बार ऐसा लगता है कि कहीं शायद मेरे अंदर ईगो आ गया है। मैं तो बहुत कुछ जान पा रहा हूँ, यहाँ पे भी अपने जो वो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें भी मुझे इतना प्यार सारे ग्रुप से इतना मिलता है, तो ऐसा लगता है हाँ भाई मैं हूँ ऐसा। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ, मैं जो मुझे रियल में दिखाई दे रहा है वो मैं उन सबके सामने रख रहा हूँ और उन सबके सामने रखते हुए भी मुझे ये अपने आप में ये फील होता है कि शायद मैं अपने आप को बांधने के लिए अभी वो ग्रुप में रख रहा हूँ कि हाँ भाई मैंने अभी 50 लोगों के 80 लोगों के सामने रख दिया, अब तो मुझे भी ऐसे रहना है। तो काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके, यही मैं आपके सबसे बताना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। खाली क्लैरिफाई कर दूं कि मातृभाव का अर्थ नहीं है, ये नहीं है कि एक स्ट्रिक्ट माँ के जैसे बच्चे को डांटते रहो, बिठाते रहो, उसको लेसन देते रहो, ये करो वो मत, वो मातृभाव नहीं है। मातृभाव का अर्थ यहाँ था कि प्रेम देना है, प्यार करना, बस और कुछ नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करना। और मातृभाव में किसी को बिठा करके कुछ समझाना, लेसन देना, वो मातृभाव नहीं है, वो तो पितृभाव है। और प्रॉब्लम यहाँ है कि कई माताएं पितृभाव में स्थित है। मैं उन माताओं को भी कहना चाहता हूँ कि अपना पितृभाव छोड़िए और माताएं भी मातृभाव में आ जाइए। यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो आप जो फॉलो कर रहे हैं वो पितृभाव को फॉलो कर रहे हैं, माताओं के अंदर पितृभाव है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, वो मातृभाव नहीं है। मातृभाव खाली देना है, प्यार करना है, बस और कुछ नहीं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। रीमा, नेक्स्ट थर्सडे तुम्हारा क्वेश्चन वो पुनीत ही आंसर करेगा, तो एक वीक उसको भी सोचने के लिए थोड़ा मौका मिल जाएगा। चलो दो लाइन एक गाने के याद आ रहे हैं बार बार। ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये जो गुरुजी बार बार बोल रहे हैं, सब में वही आत्मा है, वही डूअर है, यही है गाना। कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं लेकिन वो है तो वो एक ही।
वो हमदम, वो फीलिंग आती है वो ब्लिस की कि मिल गया वो मेरे को। मेरे 2 घंटे बेकार गए थे। नेक्स्ट टाइम चलो, टाइम बहुत हो गया। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator. I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham.